तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, देखिए जो बिहार शिक्षक भर्ती है उसका सेकेंड फेज़ में आप लोगों को जो एस्टेट है, एस्टेट में अन्य वाला ऑप्शन और जो भी उसमें आपको एज रिलैक्सेशन वाली चीज़ें हो रही थी उस पर अतुल सर ने एक नया ट्वीट किया था। उस पर बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी, तो उन्होंने एडिट करने का ऑप्शन मांगा था। उस पर इन्होंने एक आवेदन किया था अतुल सर को कि एडिट का ऑप्शन दिया जाए, साथ ही साथ उस पर क्लेरिफिकेशन दिया जाए। तो उससे रिलेटेड एक नया बयान आया है, यानी ट्वीट किया है अतुल सर ने, तो वो मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। साथ ही साथ में देखिए बीपीएससी ने जो नई अपडेट जारी की है उसमें आपका जो पीआरटी, यानी कि आपको पता है कि अभी तक सबको लग रहा था कि पीआरटी का तो लिंक ही ओपन नहीं हुआ है फॉर्म भरने का, लेकिन फाइनली उसका लिंक कल से जारी हो जाएगा, कि यानी कि इसकी आवेदन की जो प्रक्रिया है वो कल से शुरू होने वाली है। अभी आज तक आप लोगों का 6 to 8 बाकी सबकी प्रक्रियाएं चल रही है। और इसके साथ ही साथ ये तो मैं ऑलरेडी आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर और कम्युनिटी पोस्ट पे डाल चुकी हूँ। फ्रेंड्स, मैं छोटी छोटी अपडेट्स को वीडियो के थ्रू नहीं बताती हूँ, क्योंकि अब इस वक्त आपका बहुत ही मेन फोकस पढ़ाई पर है। फालतू की अपडेट्स देखते देखते आप लोगों का भी दिमाग ख़राब हो जाता है। साथ ही में जितनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है वही मैं वीडियो के थ्रू आपको बताती हूँ। बाकी छोटी छोटी जो अपडेट्स होती है वो मैं अपने टेलीग्राम पोस्ट पे या फिर कम्युनिटी पोस्ट पे डाल देती हूँ, जिसकी वजह से आप लोगों को वहाँ पर ऑथेंटिक न्यूज़ मिल जाती है। और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है मैं अपने वीडियो के थ्रू बताती हूँ, इसीलिए वीडियोज़ को ज़रूर देखा कीजिए और बाकी सब चीज़ों के लिए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर जो नोटिस आया है, नोटिस में डेट मैं आपको बता दे रही हूँ, 16 तारीख से आपका आवेदन शुरू होने वाला है, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट क्या है वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। इसलिए वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, पहले मैं आपको अतुल सर का जो ट्वीट है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये सारे इनके ट्वीट्स हैं। तो पहला जो इनका ट्वीट है ये देखिए, other subjects confusion was unnecessary and so was the clarification, but it was issued on request only. Those blaming BPSC for later clarification have still not understood that there is no need to amend applications and that unmindful accusation may attract dire consequences। इसका हिंदी मीनिंग मैं आपको दिखा देती हूँ। यानी देखिए, अन्य विषय पर भ्रम अनावश्यक था और स्पष्टीकरण भी अनावश्यक था, लेकिन यह केवल अनुरोध पर जारी किया गया है। लेकिन देर से स्पष्टीकरण के लिए बीपीएससी को दोषी ठहराने वालों को अभी भी यह समझ में नहीं आया है कि आवेदनों में संशोधन करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है और बिना सोचे समझे लगाए गए आरोपों के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। यानी कि फ्रेंड्स, वैसे तो इनको ये चीज़ समझनी चाहिए कि किसी भी बीपीएससी का हर कोई बच्चा फॉर्म नहीं भरता है, ऊपर से छोटे छोटे गाँव से बहुत ही गरीब घर के बच्चे इस फॉर्म को डाल रहे हैं, तो उनको भी समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो इनको हर चीज़ पहले से क्लेरिफिकेशन दे देनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी इन्होंने ये कह दिया कि ये चीज़ जो आरोप लगाए जा रहे हैं इन पर उनके गंभीर परिणाम हो सकते हैं और बिना सोचे समझे लगाए गए। हालांकि इन पर कोई क्या कहते हैं, इन पर कोई आरोप नहीं लगाया जा रहा है, बल्कि एक छोटी सी बात कही जा रही है कि आप पहले से ही क्लियरिफिकेशन दे दीजिए और अगर नहीं दे रहे हैं तो एटलीस्ट एडिट का ऑप्शन दे दे। तो खैर यही चीज़ें थी। और जो नेक्स्ट है ये देखिए, जो नेक्स्ट है यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। जो नेक्स्ट इनका ट्वीट है वो है, FYI we received 741 complaints on TRE 1.0 results without affidavit. All such cases of frivolous complaints will be dealt sternly। इसका मतलब है, ये देखिए, आपकी जानकारी के लिए हमें TRE 1.0 परिणामों पर बिना शपथ पत्र के 741 शिकायतें प्राप्त हुई। फालतू शिकायतों के ऐसे सभी मामलों से सख्ती से निपटा जाएगा। तो इन्होंने ये सारी बातें भी क्लियर कर दी है कि बेवजह फालतू की चीज़ों पर कमेंटबाजी ना किया जाए। और इसके अलावा अब देखिए, जो TRE का जो नोटिस आया है उसमें क्या कहा गया है। तो यहाँ से या तो आप लोग सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, बट इसमें यहाँ पर मैं दूसरी चीज़ें बताने वाली हूँ। पहले तो विलंब शुल्क के साथ जो निबंधन एवं भुगतान करने की अंतिम तिथि है वो 17 है। यानी कि आपको जो विलंब शुल्क है, एक्स्ट्रा पैसे नहीं देना होगा। आपको 14 तक आपकी डेट थी एग्जैक्ट, लेकिन उसमें 3 दिन और एक्सटेंड किए गए थे, तो उसमें बस आपको एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी होगी। और विलंब शुल्क के साथ निबंधन एवं भुगतान की प्रक्रिया को शिथिल किया जाता है, परंतु निबंधन और भुगतान की अंतिम तिथि 17/11/2023
23 तक यथावत रहेगी। यानी 17 तक आपको फॉर्म जो विलंब शुल्क था 17 तक था, यानी कि आपको 17 तक ही फॉर्म भरना पड़ेगा, उसके बाद एक्स्ट्रा आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। और इसके बाद देखिए ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 25/11/2023 तक उतनी ही रहेगी जो कि पहले भी थी। और निबंधन भुगतान व ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 16/11 से 25/11 अविस्तारणीय है, यानी कि आपको पीआरटी के लिए है। यहाँ पर दिया हुआ है आपको 1 to 5 के लिए है, तो ये 16 तारीख से शुरू होने वाली है, 25 तक ये भी रहेगी, यानी इन दोनों की ही डेट है। यानी 1 to 12 तक आपको जितना भी आवेदन करने हैं उनकी डेट फाइनल है 25 तक, और ये अविस्तारणीय है, यानी कि इसके बाद एक्सटेंड नहीं होगी। तो वैसे तो पीआरटी में बहुत कम वक्त मिला है। और यहाँ पर देख लीजिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताने वाली थी वो ये है। तो देखिए वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ज्ञापन संख्या 26-23 शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत वर्ग 1 से 5 विद्यालय अध्यापक के रिक्त पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, वे नए सिरे से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। यानी कि जिन्होंने जो पीआरटी है, पीआरटी बीपीएससी का जो बीपीएससी 1.0 था उस टाइम जिन्होंने आवेदन किया था उनको अब उसके बाद नए सिरे से आवेदन करना होगा, यानी 2.0 के लिए आपको आवेदन करना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे देखिए वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ज्ञापनांक संख्या 27 ये 26 का था, ये 27-23 शिक्षा विभाग बिहार पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग व अनुसूचित जाति व जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत पूर्व में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है, वे वर्ग 1 से 5 विद्यालय अध्यापक के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो उनके द्वारा पूर्व में प्राप्त यूजर ID व पासवर्ड से लॉगिन कर डैशबोर्ड पर वर्ग 1 से 5 विद्यालय अध्यापक से संबंधित लिंक पर क्लिक करते हुए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। इसका मतलब सीधा सा है कि अगर आप लोगों ने पहले से ये जो बिहार पिछड़ा वर्ग था और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अनुसूचित जाति और जनजाति के जो आवेदन करने के लिए आए गए हैं, मतलब जो बीपीएससी TRE 2.0 में ये भी इन विभागों की भी वैकेंसीज आई है, साथ में 6 to 8 और 9 से 12 इनकी भी वैकेंसीज है। अगर इसमें आप लोगों ने आवेदन कर लिया है तो उसमें आपको एक यूज़र ID और पासवर्ड मिला होगा, उसी यूज़र ID और पासवर्ड से आपको फिर से अपना डैशबोर्ड खोलना होगा और डैशबोर्ड में आपको 1 to 5 का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आपको 1 to 5 के लिए आवेदन करना होगा। अगर आपने ऑलरेडी 6 to 12 में आवेदन कर लिया है तो। अब इसके बाद देखिए वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पूर्व में किसी भी वर्ग के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं किया गया है और वे वर्ग 1 से 5 के साथ साथ अन्य वर्गों के लिए भी आवेदन करना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम वर्ग 1 से 5 को छोड़कर अन्य वर्गों के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुल्क का भुगतान और अंतिम रूप से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को करेंगे। और रजिस्ट्रेशन के उपरांत उपलब्ध कराए गए यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन कर डैशबोर्ड पर वर्ग 1 से 5 विद्यालय अध्यापक से संबंधित लिंक पर क्लिक करते हुए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। इसका मतलब है सीधा सा देखिए 2 और 3 में कुछ भी अंतर नहीं है, सेम है। इसका पहले अगर आप लोगों ने अभी तक जो ऑलरेडी हो रही थी, अभी तक तो पीआरटी की डेट आपको पता है आई नहीं है, कल से शुरू होने वाली है, 16 तारीख से शुरू होने वाली है, लेकिन जो अभी तक रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं कल से लिंक ओपन हो जाएगा, अपना वही यूज़र ID डैशबोर्ड पे जाके यूज़र ID और पासवर्ड से लॉगिन करके अब आप 1 to 5 का फॉर्म भरेंगे। ये 2 में है और 3 में है जिन लोगों ने अभी तक किसी में भी यानी कि 6 to 8 कल्याण विभाग और 9 to 12 किसी में भी आवेदन नहीं किया है और अब वो फिर से नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं, तो उनको 1 to 5 से पहले नहीं शुरू करना होगा, बल्कि उनको सबसे पहले जो 6 to 8 यानी कि जो पहली भर्तियां आ चुकी है यानी 6 to 12 तक जितनी भी वैकेंसीज आ चुकी है उसमें उन दो अगर आपको पीआरटी और इनका दोनों का साथ में अगर भरना है फॉर्म तो पहले आपको इनमें करना होगा आवेदन, उसके बाद ही आपको पीआरटी में करना होगा। यानी कि कुल मिला जुला के इतनी सी बात है कि आपको पीआरटी अगर बाद में फॉर्म आया तो आपको पीआरटी का बाद में ही भरना होगा, और अगर आपको सिर्फ पीआरटी का भरना है तो आप पीआरटी का भर सकते हैं। ये चीज़ है 1 2 3 में ये 3 चीज़ बताई गई है। चौथा, उपयुक्त विज्ञापन के संबंध में विस्तृत सूचना विवरणी और जानकारी आयोग की वेबसाइट पर अवेलेबल है। आप देख सकते हैं अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व वेबसाइट पर प्रदर्शित विस्तृत विज्ञापन और ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक विस्तृत निर्देश का भलीभांति अध्ययन कर लेंगे। और साथ में
दिनांक 4/11 से 10/11 को प्रकाशित विज्ञापन संख्या 17-23 की शेष शर्तें यथावत रहेगी। ये 14 तारीख कल का आया हुआ ये अपडेट है। तो आई होप फ्रेंड्स ये आपको समझ में आ गया होगा। स्पेशली जो मैं ये चीज़ बताना चाहती थी आप लोगों को, जो मैं आपको स्पेशली ये चीज़ बताना चाहती थी, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आप लोग अपना डैशबोर्ड पे जाके लॉगिन करके पीआरटी का कल से फॉर्म डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही थी एक छोटी सी अपडेट। बाकी जो भी नई अपडेट आएगी उसे मैं आपको अपने वीडियो के थ्रू बता दूंगी। बाकी मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बाय।